Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of Information Technology, class 10th. Students, in this chapter, in this video, we are going to discuss about Unit 9, that is Chapter 16 of Information Technology, Maintaining Workplace Safety. Students, this unit 9, Managing Health and Safety, will give you 10 mark in upcoming board examination and pre-board as well. So students, let us start our chapter. Students, health and safety are two most important aspects of our life, whether we are at workplace or home. आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप कहीं पे भी हो, चाहे घर पे हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, स्कूल में हो या सोसाइटी में कहीं भी हो, अगर आप सेफ हैं, हेल्दी हैं, तभी आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं. हेल्थ रेफर टू आवर जनरल वेलबींग. अगर आपसे पूछा जाए हेल्थ क्या होता है, सो इट इज वी जनरली कॉल्ड एज जनरल वेलबींग, बट एक्चुअल डेफिनेशन यू विल सी एज वी अंडरलाइन. It means that we are free from diseases and infirmity and have a sense of mental, physical and social well-being. यानी अगर आप डिजीज से फ्री हैं और सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों में अगर आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं, एक्टिव फील करते हैं, तभी आप हेल्दी कहे जाते हैं. सेफ्टी refer to the feeling of security and enable us to work without fear of danger or injury in workplace. और जब सेफ्टी की बात होती है तो सेफ्टी हम लोग उस तरह की फीलिंग को कहते हैं जब आप बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट में कहीं पे वर्क करते हैं बिना किसी चीज के डरे या किसी चोट लगने के भय के जब आप काम करेंगे तो उसको हम लोग सेफ्टी बोलेंगे. आइडियली आवर वर्क प्लेस शुड offer us an environment where everyone enjoy protection from disease or infirmity and have a sense of being safe from accident and injury. तो कभी भी जब अगर आप स्कूल में होते हैं चाहे घर पे होते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ हम बहुत सेफ हैं और तभी आप अपने काम को एक्टिवली कर पाते हैं. Students, let us start our first point in this chapter. OHS, that is Occupational Health and Safety. Occupational Health and Safety related to health, safety and welfare issues in workplace. It includes law, standards and programs that are aimed at making the workplace better and ensuring health and safety for worker, customer and other stakeholders. Students, first of all, you will remember the full form of OHS as Occupational Health and Safety. जैसा कि आप जानते हैं कहीं पे भी अगर आप काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, क्लास में उठते बैठते हैं तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड, कुछ लॉ आपको फॉलो करने पड़ते हैं. तो इन स्टैंडर्ड या लॉ को जो वर्क प्लेस पे सिक्योरली आपको और आपके साथ काम करने वाले आपके को एम्प्लॉय जो होंगे या जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको अच्छा महसूस कराए, तो उन सारे रूल्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. इंप्रूविंग अ कंपनीज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंश्योर गुड बिजनेस, अ बेटर ब्रांड इमेज एंड हायर एम्प्लॉय morally, mainly because of the following reason. It has a higher productivity as well as fewer work days are lost due to injury and ill health. जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि अगर आप हेल्दी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप वर्क प्लेस पे अपने वर्क के प्रति या अपने टास्क के प्रति आप डेडिकेट करेंगे. Healthy work environment at workplace help to increase efficiency of the workers and quality of their work. और अगर आप हेल्दी हैं, आपके साथ रहने वाले आपके कोलीग हेल्दी हैं, तो उस कंडीशन में क्वालिटी जो होगी वर्क की वो इम्प्रूव होगी और इफिशियंसी जो होगी वर्कर की वो भी इम्प्रूव होगी. Who is responsible for workplace safety? स्टूडेंट्स, वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सिंपली इसका आंसर है कि एवरीवन
हर वो व्यक्ति जो वर्क प्लेस पे काम करता हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे सीईओ हो कंपनी के, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। अ वर्क प्लेस इज अ लोकेशन और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर समवन वर्क टू अर्न हिज लिविंग। सच अ प्लेस कैन रेंज फ्रॉम होम ऑफिस टू अ लार्ज ऑफिस बिल्डिंग और अ फैक्ट्री। तो वर्क प्लेस क्या होता है? वो प्लेस होता है जहां पे एक एम्प्लॉय अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए काम करते हैं। एंड सच अ प्लेस कैन रेंज फ्रॉम अ होम ऑफिस, और ऐसे जो प्लेस होते हैं या तो होम ऑफिस के फॉर्म में होते हैं, एक बिल्डिंग के फॉर्म में होते हैं, या एक फैक्ट्री के फॉर्म में होते हैं। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग देयर वर्क प्लेस इज सेफ फॉर वर्कर, कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर टाई विथ एम्प्लॉयर आर ऑनर ऑफ द वर्क प्लेस। तो उस कंडीशन में जो लोग उस बिजनेस से जुड़े होते हैं, उस कंपनी से जुड़े होते हैं, चाहे वहां काम करने वाले एम्प्लॉय हो, वहां आने वाले कस्टमर हो, हर किसी की सेफ्टी जरूरी हो जाती है। Employees must also learn and observe health and safety rules laid down by the government, company, owner, manager, and supervisor, etc. To ensure occupational health and safety program, including written health and safety policies and procedure. तो सबसे पहले अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर आप खुद एक जॉब प्रोवाइडर है, आपकी खुद की एक कंपनी है, तो जब भी आप कोई ऑफिस डालते हैं तो उसको डालने से पहले गवर्नमेंट के कई सारे सेफ्टी रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, कई सारे प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप अपने ऑफिस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद वहां पे जो लोग एज अ वर्कर ज्वाइन करते हैं उनको भी वो सारे पैरामीटर या वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। स्टूडेंट्स, फायर, स्लिप एंड फॉल्स, इलेक्ट्रिकल मिस हैंडलिंग एंड शॉर्ट सर्किट इंजरी इन फॉर्म ऑफ कट्स एंड वाउंड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट दैट अकर इन अ वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस पे नॉर्मली देखा जाता है कि फायर, आग लग जाना, स्लिप कर जाना, या कोई आदमी या कोई कर्मचारी गिर पड़े, या मिस हैंडलिंग हो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए, या किसी का हाथ कट गया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जनरल एक्सीडेंट होते हैं जो वर्क प्लेस पे हमको देखने को मिलते हैं, और इसके लिए पहले से प्रिकॉशन लेना हमारे लिए जरूरी होता है। लेट अस discuss some general precaution in a workplace. Students, eliminate workplace fire hazard including, अगर आप चाहते हैं कि फायर हजार्ड को एलिमिनेट किया जाए वर्क प्लेस से, तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें माननी चाहिए या करनी चाहिए। फर्स्ट, रिप्लेस डैमेज इलेक्ट्रिकल आउटलेट, कॉर्ड, केबल्स एक्सेट्रा। यानी जो भी आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पे डैमेज इलेक्ट्रिकल आउटलेट है, बोर्ड है, स्विच है, केबल्स है, उनको आप रिप्लेस करिए। सेकंड पॉइंट, एलिमिनेट ओवरलोडेड आउटलेट एंड सर्किट। और जो भी ओवरलोडेड आउटलेट है और सर्किट है उसका लोड जो है आप कम करने की कोशिश करिए। थर्ड पॉइंट, रिमूव कंबस्टाइल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनसिक्योर लोकेशन। यानी जो कंबस्टाइल मतलब जो ऑब्जेक्ट इजिली फायर कैच करते हैं उनको आप अनसिक्योर्ड लोकेशन से हटा दीजिए। इंक्लूडिंग एक्सेसिव ट्रैश एंड रिसाइकेबल वेस्ट, कीप दीज फार फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, यानी अगर कागज का कोई सामान है या वेस्ट है तो उसको आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आसपास बिल्कुल भी न रखिए, स्पेशली व्हेन पावर इज सप्लाई इन दैट डिवाइस। कीप वर्क स्पेस एंड इक्विपमेंट क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेशली क्लीन ऑफ ऑयल एंड डस्ट। आपका जो वर्क प्लेस है उसको आप क्लीन रखिए, उसके इक्विपमेंट को क्लीन रखिए, ड्राई रखिए, वेल वेंटिलेटेड रखिए, ताकि एयर जो है वो अंदर आ सके, वो बाहर जा सके। प्रिपेयर वेरियस टाइप ऑफ
emergencies and follow workplace protocol and guidelines to ensure safety and health. Know and understand the rules, procedures concerning fire emergencies. अब जब कभी भी इमरजेंसी आ जाए तो वहां पे जो भी वर्क प्लेस आपके वर्क स्पेस पे प्रोटोकॉल्स हैं या गाइडलाइंस हैं उनको बहुत ही कायदे से समझ करके उसको फॉलो करिए. नो एंड अंडरस्टैंड रूल्स एंड प्रोसीजर कंसर्निंग फायर इमरजेंसी. फायर इमरजेंसी में जो भी रूल्स हैं और प्रोसीजर हैं उनको अगर आप समझ पाएंगे तभी उस टाइम इमरजेंसी के टाइम आप अप्लाई कर पाएंगे. क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जब कभी भी कहीं आग लग जाती है या कोई और इमरजेंसी अचानक आती है तो लोग पैनिक हो करके एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हैं. इंश्योर दैट स्मोक अलार्म एंड स्प्रिंकल सिस्टम आर इंस्टॉल्ड एट योर वर्क प्लेस वर्किंग प्रॉपरली एंड आर नॉट ब्लॉक्ड. और आपके वर्क प्लेस पे आपके ऑफिस में ये जरूर इंश्योर करिए कि वहां पे स्मोक अलार्म लगा हो, स्प्रिंकल सिस्टम हो पानी के छिड़काव के लिए और वो सही तरीके से काम करता हो. कंडक्ट रेगुलर फायर सेफ्टी ड्रिल्स इन द वर्क प्लेस. और फायर सेफ्टी ड्रिल्स को हमेशा आप अपने वर्क प्लेस पे अप्लाई करते रहिए. नाउ सम फायर सेफ्टी. फायर इज अमंग द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट devastating type of accident that can take place in workplace. तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा जो किसी भी वर्क प्लेस पे होता है वो आग लगने से होता है. तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना जरूरी है. बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन सेवर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. क्योंकि ये लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के लिए एक थ्रेट होता है. देयर आर मेनी पॉसिबल काजेज ऑफ फायर इन वर्क प्लेस. इट कैन बी caused due to faulty equipment, overloading of electrical circuit, human error like carelessness during cooking of food, smoking of cigarette, handling of fire and electrical appliances, etc. Let us see some fire safety rules that we follow during fire hazard. First, do not smoke or before some precaution that cannot let catch fire at your workplace. Do not smoke in the office. कभी भी ऑफिस में स्मोक ना करें. Do not carry matches and lighters into the office. और ऑफिस में कभी भी माचिस या लाइटर देखा गया है मैक्सिमम सिगरेट पीने वाले के जो लोग शौकीन होते हैं वो एक लाइटर लेके चलते हैं. तो कभी भी वर्क प्लेस पे इन चीजों को लेकर ना जाएं. Do not light a fire or burn waste garbage inside an office to dispose it of. और जो भी वेस्ट मटेरियल है या गार्बेज है उसको कभी भी अपने ऑफिस के अंदर आप डिस्पोज करने की कोशिश न करिए जला करके. यूज सेफ मेथड फॉर गार्बेज फॉर डिस्पोजल इंस्टेड बर्न इनसाइड योर कैंपस. डू नॉट यूज एलिवेटर ड्यूरिंग फायर. और फायर के टाइम कभी एलिवेटर का यूज ना करें. ऑलवेज यूज स्टेयरकेस. हमेशा सीढ़ी का यूज करना चाहिए. एलिवेटर का यूज करना कभी कभी रिस्की हो सकता है या आप फंस सकते हैं और उस कंडीशन में सफोकेशन के नाते आपकी जान भी जा सकती है. कीप फायर एग्जिट रूट इन वर्क प्लेस फ्री ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन. और जो भी एग्जिट रूट हो वो क्या हो, साफ हो और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन में ना हो, यानी कोई रुकावट ना हो. गेट ट्रेंड इन द यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट अ फायर. और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके आप आग को बुझाने का काम करें. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. Electrical hazards can cause burn, electric shocks, which may lead to electrocution, causing grievous injuries and even death. Electricity is also a major cause of fire in workplace. आपने देखा होगा कि मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है वही आग लगने का सबसे मुख्य कारण होती है वर्क प्लेस पे. मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फायर्स आर caused by electric short circuit due to overheating of the wires,
faulty and cluttered electrical connection and uses of faulty appliances etc. और इसके पीछे जो रीजन होते हैं, या तो देखा गया होगा इलेक्ट्रिकल फायर्स के जो पीछे मुख्य कारण होते हैं वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होते हैं जब ओवरलोड ज्यादा हो जाता है, ड्यू टू हीटिंग ओवर हीटिंग ऑफ द वायर, फॉल्टी एंड क्लटर्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, या बहुत जगहों पे पता चले कि जो वायर वगैरह है उस पर टेप नहीं लगाया गया है या खुले नंगे वायर का यूज किया गया है, तो वहां पे भी फायर हजार्ड होने के चांस ज्यादा होते हैं। एट एवरी वर्क प्लेस दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स शुड बी ट्रेंड इन हैंडलिंग द आउटब्रेक ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फायर। तो जहां पे भी कोई वर्क प्लेस है तो वहां पे जो वर्कर हो वो ट्रेंड होने चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वो काफी सावधानी से यूज करें। They should be told that they cannot use water to extinguish an electrical fire, और उनको ये भी बताया जाए कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है तो उस पर कभी भी आप पानी का यूज ना करें, क्योंकि आप जानते हैं पानी एक विद्युत का या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और उस कंडीशन में आप भी आग के चपेट में या इलेक्ट्रिसिटी के चपेट में आ सकते हैं और जान भी जा सकती है। However, sand can be thrown over such a fire to control it. तो कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है तो उस कंडीशन में आप सैंड का यूज कर सकते हैं, बालू का यूज कर सकते हैं ताकि फायर को कंट्रोल किया जा सकते हैं। वर्कर शुड आल्सो बी ट्रेंड इन द यूज और फायर एक्सटिंग्विशर्स, और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने के लिए अपने वर्कर को आप हमेशा ट्रेन करें। जो भी वर्क प्लेस के कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वायर्स एंड केबल ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएट थिकनेस शुड बी यूज्ड, और जो भी वायर वगैरह यूज हुए हैं, केबल्स वगैरह यूज होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी या ब्रांडेड क्वालिटी के होने चाहिए। A good quality wire does not catch fire easily and carries the desired amount of electric current through it. Low quality wires get overheated easily and melt and cause fire. To ensure safety from electrical fire, one must carry out periodic fire risk assessment review of the premises. A risk assessment examination of the conditions at workplace to identify fire risk and implement measures to prevent or reduce the risk and keep workers safe. You may conduct the fire risk assessment in the following key step. Students, आप भी अगर कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये एक असेसमेंट जरूर पता होना चाहिए जिसको हम लोग फायर रिस्क असेसमेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द फायर हजार्ड, मीन्स फायर हजार्ड पहले आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो आग लगी है वो किस वजह से लगी है। आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क, और वहां पे काम करने वाले कौन कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं, पहले उनका रिस्क आप पता करें। इवेलुएट, रिमूव और रिड्यूस द रिस्क, उसके बाद आप इवेलुएट करें, रिमूव करें उस रिस्क को। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग, प्रिपेयर एन इमरजेंसी प्लान एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग, और आप रिकॉर्ड करिए, फाइंडिंग करिए और एक इमरजेंसी प्लान पहले से प्रिपेयर किए रहिए ताकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम इजिली चीजों को कैसे हैंडल किया जा सकता है बिना पैनिक हुए। एंड रिव्यू द एंड अपडेट द फायर रिस्क असेसमेंट रेगुलरली, और रिव्यू करते रहिए कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन आनी ना पाए, और उसके पहले कि जो भी आप के वर्क प्लेस में वायर वगैरह हो, जो भी डिवाइसेस हो, ओवरलोड हो, उसको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे तो इस तरह के हजार्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माय टुडेज वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस more about our topic. Until then, have a great day.